आगाज में खबर सियालकोट से, जहां क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल है। शहर में बारिश के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया 12 घंटे के दौरान 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेशतर गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई फीडर स्ट्रिप होने से शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। महकमा मौसमियात का कहना है 24 घंटे में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश हो सकती है। तरफ इस वक्त पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कोई भी मोहल्ला, कोई भी इस वक्त गली, कोई बाजार, कोई शारा ऐसी नहीं जहां पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा नहीं है। तो जो पानी है, जो ज़राई इंतज़ामिया ने बड़े बड़े दावे कर रखे थे, उनका मुँह चढ़ा रहा है। और यहाँ पर मैं इस वक्त अहमदनगर बुंगा मोहल्ला में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 से 3 फुट पानी खड़ा है और शहरी जो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। कल रात से तकरीबन 10-11 बजे से बारिश स्टार्ट है। घरों में पानी चला गया, 2-3 फीट से ऊपर पानी घरों में खड़ा है। मेरा कहना है कि जो बारिश का और सीवरेज का पानी जो है वो उनके घरों में दाखिल हो चुका हुआ है और नाकस निकासी आपका इंतजाम होने की वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सियालकोट में गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाली बारिश 355 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी। नारोवाल दरियाए रावी जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी कोट नैना के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फरुख नाम से। रावी जसड़ के मकाम के ऊपर मौजूद हूँ। नारोवाल में दरियाए रावी और नाला डैम में शदीद तूफानियां और ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जिले इंतजामिया की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। इस पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर नारवा सईद हसन रजा मौजूद है। नाला डेक और नाला बई के कैचमेंट एरियाज के अंदर आज सुबह बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर सुबह पानी की सतह बहुत बुलंद हो गई थी। रावी का जो कोटैना का मुकाम है, जहाँ पर रावी नारोवाल और पंजाब में एंटर होता है, वहाँ पर 2 दर्जे का सैलाब है। जसर की बात करें तो वहाँ पर 2 दर्जे का सैलाब है। यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर लोग जो फंस गए थे, ज़िला इंतजामिया और 111, 122 की टीमों ने अभी तक 280 लोगों को रेस्क्यू किया है। हमने डिप्टी कमिश्नर नारवा सैयद हसन रजा की बात सुनी कि उनका दरियाए रावी का ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जी। सैलाब और तूफानी बारिशें नारोवाल के शहरियों के लिए कड़ी आजमाइश बन गई। दरियाए रावी और नाला डेक बिफर गया। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात डूब गए। तैयार फसलें बह गईं। मुसीबत में फंसे लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। खबर है शकरगढ़ से, जहां दरिया रावी के बंद में शुगाफ पड़ गया है और भीकोचक के मकाम पर बंद में शुगाफ पड़ा है। सैलाबी पानी गांव भीकोचक, नौशहरा, नोगजा में दाखिल हो गया है। मुतासरा देहात के लोगों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। शुगाफ रोकने के लिए शाम से अपनी मदद आपके तहत मिट्टी डाल रहे थे। हाफिज एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसील जानते बताइएगा। जी, ये आज भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है, इस सूरत हाल के पेश नज़र शकरगढ़ तहसील पूरी जो है वो इस वक्त जो है वो सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रही है। अभी ये जो दरिया रावी का बंद है, जो हिफाजती बंद बनाया गया था, ये भीकोचक और नौशहरा गांव के करीब से जो है इसमें शिगाफ पड़ा है और शिगाफ पड़ने से जो वो सैलाब का पानी है, रावी का पानी जो है वो गाँव मुख्तलिफ देहात के अंदर दाखिल हो गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो इस शिगाफ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो सैलाबी पानी जो है ये मजीद आगे गुजरता हुआ करतारपुर के करीब जो है वो मेन जो शाहरा है, नारोवाल शकरगढ़ रोड और लाहौर को मिलाने वाला जो रोड है, उस रोड के ऊपर से गुजर रहा है, जिस पर कई फुट पानी इस वक्त चल रहा है। और ट्रैफिक पुलिस ने नारोवाल जसड़ के मकाम से इस वक्त शकरगढ़ को जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। हर किस्म की ट्रैफिक के लिए शकरगढ़ को बंद कर दिया गया है। और ये जो बड़ा शिगाफ पड़ा है, इसमें जो शहरी हैं इस वक्त तक अपनी मदद आपके तहत जो है वो अपने इंतजामात कर रहे हैं। जो रेस्क्यू के ज़राए हैं वो इस बात को बता रहे हैं कि हम उस तरफ जाने के लिए तैयार हैं, कोशिश कर रहे हैं रात के पैर के वहाँ पहुँचे और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज एजाज। भारत की आबी जा रही है। दरियाए सतलुज और रावी में पानी छोड़ दिया। भारत ने दरियाए रावी पर कायम थे इन डैम के भी तमाम गेट खोल दिए। पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसेक पानी दाखिल हो गया। मस्जिदों से ऐलान करके शहरियों को मुमकिना सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। दरियाए चनाब में चिन्योर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। 24 घंटे में 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। इंडियन डैमों से पानी के अखराज के बाद NDMA की रावी, सतलुज और चनाब में मुमकिना सैलाब की वार्निंग जारी।
लाहौर में दरियाए चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। मजहर इकबाल हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे, बताइएगा मजहर। जी, दरियाए चनाब में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। 5,96,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त हेडमराला के मकाम पर पहुंचा है और आज कोई सुबह 6 बजे 1,08,000 क्यूसिक था दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर, लेकिन इस वक्त 5,96,000 क्यूसिक है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और यहाँ से ये रेला खान की बिराज, कादराबाद बिराज और फिर हेड प्रीमो के बाद मुल्तान की हदूद में जाएगा। पीडीएमए ने पहले एक अलर्ट जारी किया था, लेकिन इस पानी से और इस सैलाब से सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, पिंडी भटियां, चिन्योट, जंग, मुल्तान, शोरकोट, मुजफ्फरगढ़, ये इन अजला की रावी जो है वो ज़ेर-ए-आब आएगी और बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। जी, बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल। पंजाब के 3 दरिया में भर गए, ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। दरियाए रावी में जस्सर, दरियाए चनाब में हेडमराला और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सूरत हाल तशवीशनाक है। मजीद बता रहे हैं नज़ीर भट्टी। जी, पंजाब की सूरत हाल देखें तो 3 दरिया जो हैं उससे पंजाब के इलाके जो है वो मुतासिर हैं। सतलुज में सबसे पहले जो है वो पानी रिकॉर्ड किया गया और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर जो है वो पानी उसकी जो सतह है वो 2,12,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ रिकॉर्ड किया गया। चनाब की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और चनाब में अपडेटेड जो फिगर्स आई हैं उसके मुताबिक जो है वो 4,62,000 क्यूसेक पानी जो है वो चनाब में आ चुका है और इससे 7 अजला जो है वो मुतासर होने का खदशा है। मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं, लोगों को वहाँ से मोटिवेट किया जा रहा है कि वो यहाँ से जो है वो निकल जाए, जबकि दरियाए रावी जो है यहाँ भी सूरत हाल जो है वो खासी ख़राब जो है वो हो चुकी हुई है। 1,42,000 क्यूसेक पानी जो है वो जस्सर के मुकाम पर जो है रिकॉर्ड किया गया, जबकि शदरा जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ रावी पुल पर लाहौर के साथ और यहाँ 56,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजर है और आइंदा 48 घंटे में ये सूरत हाल मज़ीद एग्रीवेट होगी, चूँकि पानी की सतह जो है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। जी, दरिया चनाब, सतलुज और रावी में शदीद सैलाब के खतरात। वज़ीर आज़म ने वफाक़ी वज़रा को सूबा पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फौरी दौरा करने और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को PDMA के साथ मुसलसल राब्ते और मुकम्मल मुआवनत की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ और इदारों के आपस के रवाबित बढ़ाए जाएँ। दरियाई गुजरगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। भारत की आबी जारहियत, पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दरियाए सतलुज और रावी की सतह में इजाफे ने अतराफ की आबादियाँ डुबो दी। कसूर के देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। गाँव वाले बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करने पर मजबूर हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। हैद सुलेमान की पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसेक से ऊपर चली गई। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले पानी में इजाफा। हेड गंडा सिंह पर पानी की आमद 2,25,000 क्यूसेक हो गई है। सैलाबी रेला बहावलनगर जिला की हदूद में दाखिल। दरियाए बेल्ट से मुल्हका 21 देहात, हज़ारों एकड़ पर फसलें शदीद मुतासिर। बाबा फरीद पुल और भूखा पतन पुल के नीचे पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। एतराफ़ की आबादियों को संगीन खतरा है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अहमद चौधरी से, जो भूखावाला पुल पर मौजूद हैं। दरियाए सतलुज भारत की जानिब से छोड़े जाने वाला बड़ा सैलाबी रेला जो है जिला बहावलनगर की हदूद में दाखिल हो गया है। गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर जिला में भूखा पत्तन और बाबा फरीद पुल पर जो है पानी के दबाव मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ फसलें और जो रिहायशी घर और डेरा जात जो है तबाह हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है हिफाजती जो बंद है उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी जो मुसलसल बढ़ने से, मुतअद्दिद बंद टूटने से वसी इलाका जो ज़ेर-ए-आब आ गया है। दूसरी जानिब जो है
बड़े पैमाने पर जो नकल मकानी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया की तरफ से जो है पानी के में फंसे हुए जो 1800 से ज्यादा अफराद को जो रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। 18 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं जहाँ पर लोगों को मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। मसाजिद में और दरियाई बेल्ट में ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि आबादियाँ जो हैं इनको खाली कर दें, क्योंकि आने वाले जो घंटों में आने वाले 2-3 रोज में जिला भावनगर में भी संगीन खतरा जो मौजूद है। जी 2 से ढाई दिनों में चनाब, सतलुज और रावी में दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने खबरदार कर दिया। कहा मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ साथ सियालकोट, कसूर और अतराफ में ज्यादा बारिशों का सिलसिला जारी है। दरियाए सतलुज के सैलाबी इलाकों से 1,90,000 लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। दिनों के अंदर चनाब, सतलुज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का दिशा है, क्योंकि ऊपर इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू के शुमार में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में हम देख रहे हैं सियालकोट, नारोवाल, कसूर और इससे मुल्का इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा बारिशें होंगी। तकरीबन 1,90,000 लोग रिवर सतलुज के फ्लड प्लेन वाले एरिया से निकाले गए हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक कहते हैं कि सैलाब की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म रोज़ाना इजलास बुला रहे हैं। हर रोज़ वज़ीर को ये हुक्म दिया जाता है कि ये कोई बात ना कहे कि ये काम सूबे, ज़िला या तहसील का है। मानसून के आखिरी 2 स्पेल बाकी हैं। पूरी कोशिश है कि कम से कम नुकसानात हो। मेयर मुर्तज़ा वहाब के हमरा कराची में नाले देख कर आया हूँ। वफाकी हुकूमत और तमाम वजारतें मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने ARY के प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए बताया कि किन किन शहरों में सैलाब का खतरा मौजूद है। बताया कि नारोवाल में शकरगढ़, लाहौर में शाहदरा और शालीमार में सैलाब का खतरा है। शेखुपुरा में फिरोजवाला, ओकाड़ा तहसील, दीपालपुर में सैलाब का खतरा है। साहिवाल और चीचावतनी में सैलाब का खतरा है। टोबा टेक सिंह में कमालिया और गोलड़ा के मकाम पर सैलाब का खतरा है। दीगर शहरों में भी सैलाब का खतरा है। ऊपर जो इनफ्लोज हैं वो एक्सेप्शनली हाई हैं। 4.5 से 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच चुके हैं और वो खदशा ये है कि वो 6 लाख क्यूसेक तक जाएंगे। जसर के मकाम पे रावी में उधर भी हाई इनफ्लोज हैं। तो ये अगले 12 घंटे बहुत क्रिटिकल है इस हवाले से। 3 दरियाओं के ऊपर इस वक्त जो सिचुएशन है वो हाई से वेरी हाई की तरफ चली गई है। लोगों की इवैक्यूएशन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त जारी है। दरिया के इर्द गिर्द के इलाके हैं उनको तो खाली कराया जा रहा है, बट कुछ आबादी वाले इलाके भी इससे बिल्कुल ज़ेरे आब आ सकते हैं, उनको भी जो है वो खाली करवाया जा रहा है। वनरेबल तहसील है, नारोवाल में शकरगढ़ है, लाहौर में जो है वो ये शदारा का एरिया है, शेखुपुरा में फिरोजवाला है, ओकाड़ा तहसील है, दीपालपुर है, साहिवाल में चीचावतनी और साहिवाल है, टोबा टेक सिंह में कमाली और गोजरा है, फैसलाबाद में तांदलियावाला और समुद्री है, झंग में शोरकोट और अहमदपुर स्याल है, कसूर, पत्तों की, चूनिया, राधा किशन है, पाकपतन और आरिफवाला है, विहाड़ी में बूरेवाला और मेलसी है, सियालकोट शहर है, डस्का है, समड़ियाल है, गुजरात और खारियां है, गुजरावाला में वजीराबाद है, आफताबाद तहसील और पिंडी भटियां है, मंडी बहाउद्दीन में फालिया और मंडी बहाउद्दीन है, किन्योट तहसील और लालियां है, और इसी तरह खानेवाल में कबीरवाला है। तरबेला डैम के स्पिलवेज आज रात 2 बजे खोल दिए जाएंगे और तरबेला डैम से पानी का अखराज 2,50,000 क्यूसेक होगा। फराह रब्बानी से तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। आज रात तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए जाएंगे। NDMA की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई है और 2 बजे का वक्त दिया गया है। उनकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ऊंचे जो नीचे दर्जे का सैलाब है वो भी मुतवक्के है। जो शहरी हैं उनको कहा गया है कि जो आबी गुजरगाहें हैं उनसे दूर रहें। मकामी इंतजामिया को भी हिदायत जारी कर दी गई है और उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत का ख्याल रखा जाए। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 3 जो बारिशों के ऐसे स्पेल हैं जो कि मुल्क में दाखिल हुए हैं, जिसके बाइस बारिशों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और खासकर पंजाब की बात करें तो वहां पर और साथ ही साथ भारत की जानिब से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो काफी ज्यादा संगीन हो गई है। तो अलर्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं और साथ ही साथ स्पिलवेज खोलने का सिलसिला भी जारी है। ना सिर्फ तरबेला डैम के हवाले से अगर हम बात करें तो दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज के हवाले से भी यही बताया जा रहा है कि वहां के जो करीबी इलाके हैं वहां पर भी गैर मामूली सूरत हाल हो सकती है, सैलाबी सूरत हाल, जिसकी वजह से
शहरियों को नुकसान हो सकता है। एनडीएमए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ के शहरी हैं या जो मकामी अफराद हैं उनकी नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हो गया। 90% लोगों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है और उनको सेफ पॉइंट्स पर पहुंचा दिया गया। ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ या स्टॉक जो है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है कि उसको भी सेफ किया जाए और शहरियों को साथ ही साथ आगाह भी किया जाए कि खुदा न खासा सैलाबी सूरत हाल हो तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी। मकबूजा कश्मीर में तूफानी बारिश बिफरा चनाब कई मकान बहा ले गया। जम्मू में तावी पुल के करीब सड़क धंस गई, कई गाड़ियां फंस गईं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम का कहना है दरिया में तुग़यानी से पुल डोडा को शदीद खतरा लाहक है। लैंडस्लाइडिंग में 5 हिंदू यात्री हलाक, 14 जख्मी हुए। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कई देहात मुकम्मल तौर पर कट गए। इंतजामिया ने शहरियों को सख्ती से हिदायत की है कि पानी के करीब ना जाएं। मजमूई तौर पर कम से कम 65 अफराद जान से गए जबकि सैकड़ों जख्मी बताए जा रहे हैं। खबर है कि पंजाब पुलिस की कसूर, अकाड़ा, नारोवाल, मुल्तान समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू सरगर्मियां जारी हैं और आईजी पंजाब का कहना है कि मुतासर अफराद मवेशियों की महफूज मकामात पर मुंतकली, तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ यकीनी बना गया है। ख्वाजा रमजान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बायस वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब पुलिस को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की कसूर, उकाड़ा, नारोवाल, मुल्तान समेत सैलाब के मुतासरा अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत पंजाब पुलिस के जवानों ने भी आज सैलाब और बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह से जो है वो दीगर अजला जहां पर सैलाब की शदीद सूरत हाल है वहां पर भी आईजी पंजाब के अहकामात के मुताबिक जो है वो पुलिस रेस्क्यू एहलकारों के साथ बढ़ चढ़ कर तमाम तर सैलाबी जो सरगर्मियां जो इमदादी सरगर्मियां उसमें हिस्सा लेंगे और ये तमाम तर इजला के अंदर बाकायदा तौर पर डीपीओ आरपीओ को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो रेस्क्यू एहलकारों के साथ मिलकर सैलाब ज़दा जो इलाके हैं जहां पर सैलाब से जो मुतासरीन अफराद हैं उनकी बढ़ चढ़ कर मदद की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा रमजान। कराची में मलीर मिल्लत टाउन में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 3 साला बच्चा जान बहक हो गया, वालिद जख्मी है। तफसील क्या है सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान बताइए। देखिए, मलीर का इलाका है आजमपुरा मिल्लत टाउन में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल पर सवार बच्चे का वालिद और 3 साला बच्चा इस वाकये में हादसे में इंतकाल कर गया। वालिद इसका जख्मी हुआ है जिसे तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चे की शनाख्त कौन के नाम से हुई है। वाकये के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करके डंपर के ड्राइवर और उसके क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तल अफराद डंपर को आग लगाना चाहते थे लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान। बानी ने कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से पीटीआई अरकान को फौरी मुस्ताफी होने की हिदायत कर दी है। अलीमा खानम की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा बानी समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर इस अमल को जायज़ करार नहीं देना चाहिए। बानी ने पार्टी को हिदायत की कि सियासी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए, जो भी तजवीज़ सामने आए बानी को कल आगाह किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक हतमी फैसला बानी पीटीआई ही करेंगे। डायरेक्शन भेज दी है जितनी भी कमेटीज़ है नेशनल असम्बली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिज़ाइन कर दे। इमरान खान ने राय दी कि ये इलेक्शन लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए। इमरान खान ने कहा आज फिर आप एक मीटिंग करेंगे, सजेशंस हैं, आज रात को डिस्कस करके फैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं फाइनल फैसला करूँगा। शिबली फराज और उमर अयूब के स्टे ऑर्डर हैं, तो उमर अयूब हैं, अगर उमर अयूब साहब डिस्क्वालीफाई नहीं, बड़ा अच्छा माहौल था बड़े महीनों के बाद कि आज हमने 3-4 घंटे इकट्ठा गुजारा है। बानी पीटीआई की अरकान को हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफ़ा आ गया है। फैसल अमीन खान ने कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब्दुल कादिर से मज़ीद जान लेते हैं। जी अब्दुल कादिर। देखिए, पीटीआई के जराये ने बताया है कि बानी पीटीआई की जानिब से आज तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत दी गई है, जिसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है और पहला इस्तीफ़ा जो है वो आया है
अली अमीन गंडापुर के भाई जो रुकने कौमी असम्बली हैं फैसल अमीन खान, उन्होंने बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इकनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से इस्तीफा दिया है और अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भी अरसाल कर दिया है, जबकि पार्टी के चीफ विप आमिर डोगर को भी भेज दिया गया है। जराए ने बताया है कि ये आगाज है, मजीद भी पीटीआई के जो अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटियों का हिस्सा हैं वो भी अपनी अपनी नशिस्तों से इस्तीफा दे देंगे। बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में फितना खवारिज के 47 दहशतगर्द हलाक। 7 और 9 अगस्त के दौरान दहशतगर्दों की बड़ी तश्कील संबाजा बलूचिस्तान में बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्सेस का शिकार बनी। 15 दिन तक लाशें अफगानिस्तान के इलाके में गलती सड़ती रहीं, कोई उठाने नहीं आया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी दुनिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें 20 लाख खानदानों को घर बनाकर दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घर तामीर करने वाला मंसूबा चला रहे हैं, जिसमें 20 लाख घर बन रहे हैं, जिसके मतलब ये है कि 20 लाख खानदानों को पक्का घर मिल रहे हैं, घर के औरतों के बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं। ये आपका एक मुआशी खुद मुख्तारी होगा जो आपको और आपके नस्ले को मिलेंगे। मेरा कोशिश है कि जगह जगह मैं जाऊं, मैं खुद देखूं कि वाकई ये घर बन रहे हैं, सही अंदाज से बन रहे हैं और उनके औरतें को ये कागजात मिल रहे हैं। यहाँ तो ऐसे ही हुआ है, आगे देखते हैं कैसे हो रहा होगा। उधर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के सामने एक शख्स को अमरीकी परचम जलाने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शख्स जे कैरी ने अपनी शनाख्त एक साबिक फौजी के तौर पर कराई। उसका कहना था कि उसने ये इक़दाम सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया। वाक़े के दौरान खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने जे कैरी को फौरी तौर पर हिरासत में लिया और जलते हुए परचम को बुझा दिया। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन डीसी जहांजेब अली। आज व्हाइट हाउस के बाहर जो है एक बड़ा वाक़या पेश आया और एक साबिक अमरीकी फ़ौजी ने जो है अमरीकी परचम को नजर आतिश किया। आप देख सकते होंगे इस फुटेज के अंदर ये शख्स यहाँ पर आया, इसने अमरीकी परचम जो है उस पर तेल छिड़का और उसको आग लगा दी और वहाँ पर ये चिल्लाता रहा लाउड स्पीकर के ऊपर कि ये उसका फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत उसका राइट है, उसका ये हक है कि वो जो भी इक़दाम करे। और उसने सदर ट्रंप की तरफ इशारा करते, व्हाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये शख्स जो अंदर बैठा है ये हर वो काम कर रहा है जो इसकी मर्जी होती है, चाहे वो काम लीगल हो या इल्लीगल हो। पुलिस ने जो है अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसने उस वक्त नजर आतिश किया कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे के ऊपर, कि कोई भी शख्स अमरीकी परचम की बेहुरमती करेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अपडेट करें आपको कि पंजाब के दरियाओं में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक अपडेट ये आ रही है कि दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 6,96,000 क्यूसेक हो गया। खानकी बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,08,000 क्यूसेक हो गई है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसेक हो गया है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उधर दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। दरियाए जेहलम में मंगला डैम के मकाम पर पानी का बहाव सिर्फ 12,000 क्यूसेक रह गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।